नूह से 18 किलोमीटर दूर भादस गांव का शक्ति गांव। इस गांव में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2% है, बाकी मुस्लिम आबादी। लेकिन आज तक कभी यहां कोई हंगामा, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हिंसा में मौत के बाद शक्ति सिंह का परिवार अब बेहद डरा हुआ है। क्या हिंसा सिर्फ नूह शहर में हुई? क्या आगजनी बवाल सिर्फ नूह शहर में हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज तक इंडिया टुडे आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला है। इस वक्त हम नूह शहर से 18 किलोमीटर दूर भादस गांव में हैं और ये एक गुरुकुल है जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। गुरुकुल भादस ये जो इसका नाम है। और जब हिंसा शुरू हुई नूह शहर में तो इस गुरुकुल में जो हिंदू समाज का ये है, एक तरीके से इसको मंदिर माना जाता है। यहाँ बकायदा जो गाय हैं उनको पाला जाता है। इस गुरुकुल में जो हिंसक भीड़ ने 2 बार चढ़ाई करने की कोशिश की। जरा हम आपको तस्वीर दिखाएं, आपको बकायदा दिखाएं कि यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं गुरुकुल में वो बकायदा शिक्षा लेते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और तमाम जो हिंदू समाज के रीति रिवाज है उनका यहाँ उनको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस दिन 2 बार हिंसक भीड़ ने चढ़ाई करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब यहीं पर 2 ऐसे लोग हैं जिनसे हम आपको बात कराएंगे जो ये बताते हैं कि असली हिंदुस्तान क्या है। सबसे पहले हम महंत तरुण, उनसे हम बात करते हैं। तरुण जी, उस दिन क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। जी, उस दिन ये हुआ था कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जो धार्मिक यात्रा निकलनी थी तो उसकी सारी तैयारी की गई थी। 11 बजे तक भी कोई बात नहीं, 12 बजे तक भी कोई बात नहीं। गुरुकुल के अंदर जब भी अपने हिंदू समाज है वो सभी इकट्ठा हुआ था और यहाँ से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा, हमारे द्वारा तैयारी थी कि जो शोभा यात्रा निकले भाई उसका हम स्वागत करें। तो यहाँ से जैसे हम गेट के बाहर जाने लगे तो तुरंत हमें सूचना मिली कि नूह में ऐसे ऐसे दंगा छिड़ गया है। फिर वहाँ से फिर बाद में पता लगा कि बडकली पे भी ऐसा कांड हो गया है। तो फिर सोच विचार करके सभी ने ये फैसला लिया गया कि भाई इस चीज को रोक दिया जाए क्योंकि कल को कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। तब ऐसी समस्या हुई और बडकली पे ज्यादा समस्या हुई तो हमारे सरपंच साहब हैं, गांव के मौजूद जितने भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हैं चाहे हिंदू समुदाय से हैं, सभी गुरुकुल पे आ गए थे और उस समय गुरुकुल की संरक्षा के लिए यहीं पे खड़े हो गए। पहला तब अटैक होने को आया तभी उनको वहां पे रोक दिया गया और दूसरे अटैक में एकदम गुरुकुल के गेट पे आ गए थे। तो सभी जितने भी अपने व्यक्ति हैं उनका मैं आभारी हूं कि सेकंडों के हिसाब से उन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। अगर ये लोग ना आते तो आज आपको ये गुरुकुल भी एक खंडहर रूप में दिखाई दे रहा होता। अच्छा, मतलब 2 बार इस गुरुकुल पर हमला करने की कोशिश की गई? जी, 2 बार करने की गई। कौन लोग थे वो? जी देखिए, जहाँ तक पता लग रहा है कि वो सारे बाहर के ही व्यक्ति थे। मुंह यहाँ तक ढक रखा था, किसी के पास फोन जैसे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लग रही थी। मोटरसाइकिलों पे आए थे, अन्यत्र कोई साधनों में आए हुए थे। तो भारी संख्या में कम से कम 250-300 व्यक्तियों के युवा ही लगभग थे। तो बहुत व्यक्ति एकदम ही आते ही दिखाई दिए।